किसी भी तरह की कोई कमी ना हो, जिसके बाद एनसीसी का निर्माण ये किया गया। और ये भविष्य की तस्वीर कि कभी जरूरत पड़े सेना को तो एनसीसी भी डटकर सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार। देश के 17 राज्य, जिसमें लगभग 1000 कैडेट इसमें शामिल हैं, 380 लड़कियां। देखिए तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करियप्पा ग्राउंड में मौजूद हैं। 15 जुलाई 1948 को एनसीसी का गठन हुआ। देश भर में 15 लाख से ज्यादा कैडेट हैं। 1965 से 1971 की जंग में अगर हम बात करें, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों में तैनाती, सेनाओं तक गोला बारूद पहुंचाने में मदद की एनसीसी की जो उपलब्धियां हैं वो भी आपको बता रहे हैं। तो 1965 से 1971 की जंग में पेट्रोलिंग पार्टी के साथ एनसीसी रही। तो अगर हम पिछले समय की बात करें, तमाम उपलब्धियां हैं एनसीसी की, वो भी आपको हम जानकारी दे रहे हैं। We will also see a simulation of an attack on the enemy position by Army cadets, accompanied by tanks and BMPs. So this is like a real life experience. तो एनसीसी छात्रों का सम्मान अभी कुछ ही देर में किया जाएगा और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली को संबोधित करेंगे। 380 लड़कियों समेत 1000 कैडेट। और ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीर है, जिस समय एनसीसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये बचपन की तस्वीर कहा जा सकता है, जब पीएम एनसीसी कैंडिडेट हुआ करते थे, जब मोदी एनसीसी कैडेट हुआ करते थे। ये वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीर में एक ये पूरी ग्रुप फोटो है और एक सिंगल फोटो भी हम आपको दिखा रहे हैं, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनसीसी कैडेट हुआ करते थे। और साथ ही आप देख रहे हैं देवी और वो कहीं ना कहीं एक जुड़ाव पीएम का हमेशा से रहा है और यही वजह है कि हम पिछले साल भी बात करें, लगभग हर साल ये कार्यक्रम होता है और वो कहीं ना कहीं नजर आ रहा है, क्योंकि उसी जोश के साथ, उसी एक एटीट्यूड के साथ पीएम यहां पर नजर आ रहे हैं। और तस्वीरें आपके सामने जहां पर ये एनसीसी कैडेट की तरफ से मार्च पास्ट की तस्वीरें। तो एनसीसी की उपलब्धियां भी समझ लीजिए जब आप समझ रहे हैं। और एनसीसी है क्या, ये भी जानिए। 15 जुलाई 1948 को गठन हुआ था। देश में 15 लाख से ज्यादा कैडेट हैं इस समय। 1965 में 1965 से 71 की जंग में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में तैनात एनसीसी सेनाओं तक गोला बारूद पहुंचाने की मदद, यानी कि जब भी कभी जरूरत है तो एनसीसी के कैडेट हमेशा सेना की मदद करने के लिए तैयार हैं। 1965 से 1971 की जंग में पेट्रोलिंग की और सेना तक गोला बारूद पहुंचाने का काम किया। देश के 17 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इसमें शामिल हैं और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं माइक्रोलाइट विमानों में उड़ान, पैरासेलिंग के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों में अपने उत्कृष्ट कौशल का प्रदर्शन यहां पर एनसीसी कैडेट की तरफ से किया जा रहा है। ये तस्वीरें की आवश्यकता होती है। हम आपको दिखा रहे हैं। ट्रेनिंग स्कूल आगरा में 40 छात्र और 40 छात्रा कैडेटों को पैराट्रूपिंग का प्रशिक्षण दिया जाता है। आसमान पर दिलेरी का हस्ताक्षर। तो ये नजारा आप तस्वीरों में देखिए किस तरह से देवी और सज्जनों जोरदार हर चुनौती के लिए अभिनंदन करें। एनसीसी के कैडेट तैयार हैं। वो इन तस्वीरों से आप समझ सकते हैं। Physical fitness, courage, motivation, determination, adaptability, and of course, supreme leadership. और एक तरफ हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरह से आप देखिए कितनी जाबाजी के साथ एक एनसीसी का कैडेट हेलीकॉप्टर से उतर रहा है। ये कर्तव्य एनसीसी कैडेट्स बताने में पूरी तरह सक्षम कि सेना को जब भी जरूरत है किसी भी तरह की मदद की, किस तरह से एनसीसी के जो कैडेट हैं वो हर हाल में तैयार हैं। तो मार्च पास्ट की समीक्षा के बाद एनसीसी कैडेटों को सैन्य कार्रवाई करने में कितनी महारत हासिल है
इन तस्वीरों में आप राष्ट्रीय देख कैडेट सकते कोर हैं जो देश के अन्य सेवाओं के साथ भारतीय सिल्डरिंग माइक्रोलाइट विमानों में उड़ान, मुख्यतः पैरासेलिंग के साथ लीडर साथ ऑर्गेनाइजेशन, सैन्य सांस्कृतिक प्रक्रियाओं से कार्यक्रमों में भरपूर अपने कई उत्कृष्ट कैंपों द्वारा फील्ड कौशल का क्राफ्ट, प्रदर्शन बैटल करते क्राफ्ट हुए आदि अनेक आप सैन्य देख रहे विधाओं हैं। में कैडेटों को पारंगत करता है, जिसका आप प्रदर्शन अभी सामने देख रहे हैं। सैन्य कर्तव्य यह प्रदर्शित करता है कि किस प्रकार क्रमवार एनसीसी कैडेटों ने सीख लिया है सैन्य जीवन की कठिनाइयों को मुस्कुराते हुए स्वीकार करना। Slithering down from an unstable platform like a helicopter requires तो सेना के सामने जो तमाम चुनौतियां आती हैं, उन तमाम कर्तव्यों को कैसे एनसीसी के कैडेट्स ने सीखा है, वो हम आपको इन तस्वीरों में दिखा रहे हैं। राष्ट्रीय कैडेट कोर के कैडेटों के द्वारा होठों में जय हिंद, आंखों में गंगा, चोला बसंती और दिल में तिरंगा, सर्वस्व में उछावर करने की शख्सियत सानी है। यही तो भारत मां के सच्चे सबूत की निशानी। see the second part of the demonstration of an attack on an enemy position in the forward zone. But before that, take your attention above. Arriving in a short while from now, 2 advanced light helicopters, weapon integrated system. They are on indigenous platform developed in India. They are being flown by Lieutenant Colonel Anil Mehta, Sena Medal, Major H.S. Tomar. On the first of the ALHs and the second ALH, we'll have Lieutenant Colonel Vivek SV and Major A.K. Singh flying the second ALH. न रुकना है तुझे झंडा उड़ा, तू ही पहाड़ों पर विजय पानी है तुझको चांद सूरज और सितारों पर। देश की महानता, श्रेष्ठता, प्रधानता प्रश्न है समक्ष आज, विश्व हमें जानता। What you will see in a short while from now is the brief demonstration of a synergized and integrated application of combat power in a mechanized environment to allow application of superiority forces across the battle space. देवी और सज्जनों, आप देख रहे हैं युद्ध क्षेत्र का अनावरण। कुछ ही क्षणों में आपने देखा अभी अभी स्लिदरिंग की कार्रवाई, और अब आप थोड़े ही समय में देखेंगे किस प्रकार दाहिनी ओर से प्रलय का तूफान बनकर शत्रु का संहार करने में दक्ष, विजय या वीरगति ध्येय को हर हाल में हासिल कर नए कीर्तिमान स्थापित करता राष्ट्रीय कैडेट कोर। Forming an air component of the combat team and strafing by Napabot flying, and here comes the weapon integrated system advanced light helicopter of the Indian Army. This is what is called decimation of the enemy defenses. साथ ही देखें, किले की दीवार के साथ साथ दुश्मन सक्रिय हो चुका है। दुश्मन का एटीजीएम घात लगाए हमारे आक्रामक दस्ते की ओर बढ़ रहा है। I take your attention to the right, ladies and gentlemen. Here comes the assault of the Indian Army. The assault being spearheaded by the armor in knights in shining armor, followed by the BMP ICVs carrying stick, who shall virtually overrun the enemy defenses. The enemy missiles continue to engage own forces, but own forces are advancing relentlessly. राष्ट्रीय कैडेट कोर का सशक्त प्रदर्शन अभी आप देख रहे हैं। हमारे तोपखाने की टुकड़ी जो किले के दाहिनी ओर और वृक्ष के पास है, हमारी आगे बढ़ते दस्तों को सहयोग दे रही है। जो दाहिने टैंक और बीएमपी का दस्ता है, वह हमारा ओन फोर्सेस आक्रामक दस्ता है। Seeing this, the enemy has now running for leather. They are being chased out of sheer fright. Fear is writ large on the face of the enemy. Under the assault of the armor, no enemy can withstand his position there. Under cover of smoke screen, the advanced by the Indian mechanized forces comprising armor and mechanized infantry are now onto the objective. The tanks are now churning the defenses, and thereafter we'll go ahead and occupy high positions, giving opportunity for the ICVs behind to regain command and control and launch a physical assault by virtue of the sticks who were inside the BMPs. आप देख रहे हैं किस प्रकार हमारी टुकड़ी शत्रु के ठिकानों को नष्ट करने के लिए आगे बढ़ चुकी है। टैंक और बीएमपी तेजी से आगे बढ़ते हुए अब दुश्मन के ठिकाने पर आक्रमण करते हुए अब शत्रु के ठिकानों को रौंदने के बाद पंक्तिबद्ध दुश्मन को पूरी तरह से संहार करने के लिए जब राष्ट्र पर आघात हो और अस्मिता की बात हो, हम चुप नहीं बैठेंगे और शत्रु संहारेंगे। हम घुस के मारेंगे, हम घुस के मारेंगे। Under cover of the fire of the BMPs, the infantry now being depicted by the cadets are advancing. सिल्डरिंग के बाद ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां आप देख सकते हैं कि किस तरह से तस्वीरों में
एनसीसी के कैडेट पूरी तैयारी के साथ यहाँ has been deployed on the battlefield. किसी भी तरह का Mine being चुनौती सेना के सामने और देश के सामने अगर होती है तो एनसीसी के कैडेट पूरी तरह से तैयार हैं। ये तस्वीर दुश्मन के ठिकाने पर कब्जा, दुश्मन को बर्बाद करने की ये बता रही हमारे है टैंकों ने शत्रु को पूरी तरह से बर्बाद कि कर दुश्मन दिया के है। घर में कान घुसकर खोलकर सुन ले दुश्मन, किस जब तरह मैं से जाऊं रण में यूं ठन, उन्हें मारने शत्रु के लिए, रक्त से मातृभूमि के हर हमले का जवाब देने के लिए एनसीसी के कैडेट पूरी तरह से तैयार हैं अगर सेना को किसी भी तरह की कोई जरूरत पड़ती है। तिरंगा तेरी छाती पर फहराऊंगा, अब की बार तिरंगा तेरी छाती पर फहराऊंगा। और सफलता के प्रतीक के साथ आज का यह युद्ध क्षेत्र का अनावरण आपके समक्ष। The harder the battle, the sweeter the victory. The battle is over, the noise and the din have died down, the enemy has been vanquished. And now, ladies and gentlemen, after that gruesome ground assault, in a short while from now, you shall see the skies be painted by the microlight. Here they come, the first of the 3 microlights, exhibiting superior skill, and they are being flown by regular officers and, of course, assisted by the NCC cadets. First of these microlight aircraft taking away for a date with the heavens, as it were. Leading aircraft be piloted by Wing Commander Mudaliar, Group Captain Vinod. The aircraft on the second one has got Wing Commander Samir Mehra and Squadron Leader M.K. Singh. On the right is Wing Commander P. Banerjee and Cadet Warrant Officer Shruti Sangwan. The NCC cadets are flying the microlight under supervision. सूरज भी अपनी पूरी भरपूर चमक से अपनी किरणें पूरे ग्राउंड में बिखेर कर अब पैरासेलर्स का स्वागत करता हुआ। अब आपकी नजर ग्राउंड के दाहिनी ओर, बादल के पार कैसा है ये संसार मैं भी देखना चाहता हूं। अपने